जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक एंड वेलकम टू द अपोस्टल स्कूल सरगोदा। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमारी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम थोड़ा सा उससे आगे जो है वो मूव करते हैं। कुछ टेस्ट हमने देखे थे लास्ट टाइम, आज भी कुछ टेस्ट देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक का बिल्कुल स्टार्ट है बेटा वो है व्हाट आर फैट्स, कि हमारे पास फैट्स क्या हैं। वैसे तो हम अमूमन ऑयल वगैरह को कहते हैं कि ऑयल जो है वो हमारे पास फैट्स हैं। आज हम केमिस्ट्री की रूह से देखेंगे कि फ़ैट्स क्या होती है। ठीक है बेटा, चलें जी इसको रीड करते हैं कि फैट्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फैट ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन पर एक तो मुश्तमिल होगा, फिर हमारे पास उसमें हाइड्रोजन भी होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए बेटा? ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। लेकिन एक याद रखिएगा बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में भी पाई जाती है, लेकिन जो फैट्स होते हैं इनके अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसकी मिकदार कम होती है, उसकी मिकदार थोड़ी क्या होगी? कम होगी। अब इस बात को समझने के लिए आप ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा अब रीड करते हैं। इस लाइन में लिखा है द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, कि ऑक्सीजन की जो मिकदार होगी वो फैट्स में कम होगी, लेकिन किस में ज़्यादा होगी बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होगी, जो हम कल पढ़ चुके हैं। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बातें? चलें जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर अब हमारे पास बेटा आ गया है, फ़ैट आ गया है, कोई हमें सोर्स दे देता है और वो हमें कहता है जी आप हमें डिटेक्ट करके बताएं क्या इसमें फ़ैट्स हैं या नहीं है, तो हम उसे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से हम उसका पता लगाएंगे बेटा? लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट्स। टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लें एंड फिल 2/4, तकरीबन उसको आधा किससे भर लें? एथेनॉल से। एथेनॉल आपको पता है एक अल्कोहल है, उससे भर लें, जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया है, एज ए इनविजिबल फायर के तौर पे भी मैंने आपको उन्हें प्रैक्टिकल कराया, ये वही चीज़ है। देन ऐड सब्सटेंस कंटेनिंग अ फैट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। वो कहता है कि आधी जो है, तकरीबन आधी से थोड़ी जो है वो कम क्या लेना है? एथेनॉल ले लेना है। उसके अंदर आपने बेटा क्या कर लेना है कि जिस चीज़ के अंदर आपने चेक करना है कि इसमें फ़ैट है या नहीं है उसको ऐड कर लेंगे, और साथ वाटर जो है उसको ऐड कर लेंगे। आपने क्या करना है बेटा? उसको अच्छी तरह शेक करना है, अच्छी तरह हिलाना है। इफ़ इमल्जन इज़ फॉर्म देन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट। कहते हैं कि अगर उसके अंदर इमल्जन बन जाए, इमल्जन यानी कि वो अंदर से उसका जो है ना दूधियापन थोड़ा सा एक्सप्रेस हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उस वक्त कहलाएगा उसके अंदर उसमें फ़ैट मौजूद होगी, तब ऐसा होगा। अगर फ़ैट नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। ये जहाँ पर मेरा इस वक्त कर्सर है, ये वैसे सिंपल टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपके पास क्या है? फ़ैट और एथेनॉल मौजूद है। ठीक है, जब हमने इसको शेक किया तो कुछ यूं का इमल्जन जो है वो बन गया, कुछ यूं का इमल्जन बन गया आपके पास। तो इसका मतलब है कि जो मेरा सोर्स था उसके अंदर क्या मौजूद थी बेटा? फ़ैट मौजूद थी। क्या मौजूद थी आपके पास? फ़ैट्स मौजूद थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा जी प्रोटीन्स को पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन क्या है बेटा। प्रोटीन के लिए एक बात याद रखिएगा, अंडा बेटा आपके पास प्रोटीन है। ठीक है, अंडे की प्रोटीन को एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं वैसे। और हमारा जो गोश्त है बॉडी का, जितने जानवरों का गोश्त है, गाय का, भैंस का, मुर्गी का, जिसका भी गोश्त है वो सारे का सारा क्या है? प्रोटीन इन नेचर। और ये प्रोटीन बनती कैसे है? द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे और लंबी लंबी चेन बनाएंगे। उन चेन्स को आप क्या नाम दे देंगे बेटा? प्रोटीन्स का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बेटा? आप उन्हें प्रोटीन्स का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या हैं। तो बेटा अमीनो एसिड्स, इसे अमीनो भी पढ़ते हैं वैसे अमीनो भी पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जॉइन टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो कहते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें शर्त है कि क्या पाया जाए? कार्बन, दूसरा क्या पाया जाए? हाइड्रोजन,
तीसरा नाइट्रोजन और चौथा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन पाया जाए और वो आपस में मिलकर लंबी लंबी चेन्स बना दें। आपस में मिलकर क्या बना दें बेटा, लंबी लंबी चेन्स बना दें और उन्हें आप क्या बोलेंगे बेटा, अमीनो एसिड्स। क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड्स। इसमें अल्फ़ा कार्बन होती है, इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, लेकिन हम लोगों ने उस डिटेल में नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस पे आप अपने ग्रेड 10 के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। चलें जी आगे थोड़ी सी बात करते हैं जी सिग्निफिकेंस के ऊपर कि प्रोटीन जो होती हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। प्रोटीन हमें चाहिए होती है हमारे हार्मोन्स बनाने के लिए, यानी कि वो वाले केमिकल हैं बेटा जो हमारा जो है वो कद बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, वो हमारा कद बढ़ा रहा होता है, तो उसकी तैयारी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है। सेल की तैयारी के लिए, सेल बनाने के लिए, टिश्यूज़ को बनाने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए। एंजाइम से मुराद वो वाले केमिकल्स हैं बेटा जो हमें खाना हज़म करने में मदद देते हैं, ठीक है, उन्हें एंजाइम्स कह रहे होते हैं। अबाउट 50% ऑफ ड्राई सेल इज़ कंप्राइज ऑफ प्रोटीन। वो कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी सेल लिया जाए उसका तकरीबन 50% हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि आधा उसमें प्रोटीन है, बाकी उसमें क्या मौजूद होगा बेटा, वो पानी मौजूद होगा, उसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन 50% उसका क्या होगा, प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा। अब बाज़ लोग होते हैं वो गोश्त नहीं खाते, वो कहते थे हम तो हैं ही वेजिटेरियन, हमने बस जो है वो प्रोटीन हमने खानी नहीं है, अंडे नहीं खा रहे होते या ऐसी चीज़ें नहीं लेते, तो उनमें क्या होता है, उनमें कुछ डिजीज़ जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से। क्वाशियार्कर इज़ अ डिजीज़ बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की जो है वो कमी की वजह से जो है वो एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है बेटा आपके पास, क्वाशियार्कर। ये अमूमन छोटे बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती। इन विच द बॉडी मसल श्रिंक एंड बेली स्वेल अप, जिसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो आपके सूख जाते हैं, बिल्कुल हड्डियों का जो है वो एक ढांचा सा, एक स्केलेटन सा नज़र आ रहा होता है, और ऐसे शख्स की जो बैली होती है, जो पेट होता है, वो थोड़ा भारी नज़र आता है, यानी कि पेट बढ़ जाता है, जबकि जिस्म के जो दूसरे हिस्से हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। द मसल एंड टिश्यू बिकम वीकेंड, जो आपके मसल्स होते हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, आपके मसल्स इतना ना आप वज़न उठा सकते हैं, ये बच्चे इतने ज़्यादा जितना एक एवरेज बच्चे को उठाना चाहिए ना उस तरह से एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये डेफिशिएंसी किस वजह से हो रही है बेटा, प्रोटीन की कमी की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है बेटा, प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इसलिए हम लोगों को प्रोटीन का इस्तेमाल, यानी कि अंडे, गोश्त, इस सारी दालें वगैरह जो हैं वो हमें खानी चाहिए क्योंकि इनमें प्रोटीन होती है। अब ज़रा देख लेते हैं जी किन किन चीज़ों में प्रोटीन है जी। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपके पास एग हैं यानी कि अंडे हैं, मीट यानी कि गोश्त है, फ़िश भी चूँकि मीट है तो उसमें भी गोश्त है। इसी तरह मिल्क के अंदर भी जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। बीन्स यानी कि जो दालें वगैरह हैं इनके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट किया था कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं या नहीं है, इसी तरह हमने प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए एक लैब में सॉल्यूशन बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ एक ख़ास रेशो के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये काफ़ी जो है वो ब्लू कलर का जो है वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा जिसमें हमने चेक करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, उसको हम थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो उसका कलर जो होगा बेटा वो वायलेट कलर जो होगा उसका चेंज हो जाएगा। अगर वायलेट कलर आ जाता है तो इसका मतलब है वो प्रोटीन है, अगर वायलेट कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो याद रखिएगा बेटा, हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर बायोरेट सॉल्यूशन के ज़रिए हमें हीट नहीं करना होता। वैसे अगर हम टॉलन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना होता है, लेकिन इसके अंदर हमने हीट नहीं करना होता। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलें जी आगे ज़रा देख लेते हैं जी फाइबर्स क्या होते हैं। द रफेज यानी कि इनडाइजेस्टिबल पास थ्रू अ गट एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि खुराक का वो वाला हिस्सा, इसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं बेटा, खुराक का वो वाला हिस्सा
जो हमारे पास क्या होता है बॉडी के अंदर हज़म नहीं होता उसको आप क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। या दूसरा इनका कंप्लीट नेम डाइटरी फाइबर होता है। दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो दोनों हमें क्या करते हैं बेटा, किससे बचा रहे होते हैं बेटा, कॉन्स्टिपेशन से, यानी कि कब्ज़ से बचा रहे होते हैं। कब्ज़ ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर बेटा बॉडी से जो फीसिस होते हैं, जो फुजला होता है, उसका इखराज बहुत मुश्किल हो जाता है और कब्ज़ को मदर ऑफ़ डिजीज़ भी कहा जाता है। यानी कि ये उम्मुल अमराज है, जिससे अगर इस शख्स को कब्ज़ हो जाती है तो कब्ज़ होने की वजह से उसे ढेरों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, उम्मुल अमराज कहते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए सेलुलोज कैन बी यूज़ एज अ फाइबर प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स। सेलुलोज जो होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हज़म नहीं होता, लेकिन सेलुलोज जो होता है वो जानवरों की, जैसे भैंस है, गाय है, इनकी बॉडी के अंदर हज़म हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में हज़म नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये रफीज का काम करता है, यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे पास साग है, ठीक है, कच्ची हमारे पास जो सब्ज़ियां होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्ज़ियां खानी चाहिए। बग़ैर छना हुआ जो आटा होता है वो भी फाइबर का बहुत अच्छा जो है वो हमारे पास ज़रिया होता है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलें जी, आगे चलते हैं जी। फिर हम पढ़ते हैं जी, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर यूज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। विटामिन्स बेटा क्या होते हैं, ये एक ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। याद रखिएगा, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं बेटा, थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग ठीक रहती है अगर ये इनकी, वैसे होते थोड़ी मिकदार में है, अगर उस मिकदार से भी ये क्या हो जाएं, कम हो जाए, तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे बाज़ लोगों में आपने देखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो उनमें विटामिन ए की कमी होती है। बाज़ लोगों में खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, वो विटामिन B1 की वजह से होती है और B6 की वजह से हो जाती है। कई लोगों के जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून, ब्लीडिंग और दांत वीक हो जाते हैं, वो विटामिन C की, हड्डियों की कमी की वजह से क्या हो जाता है, विटामिन D वगैरह। स्किन की रफनेस है, विटामिन E वगैरह, तो ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही होती, कोई ज़ख़म हो जाता है, तो वो विटामिन K की वजह से। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि अब मिकदार इनकी बहुत थोड़ी है, लेकिन बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को सर अंजाम दे रहे हैं। क्या करें बेटा, इंपॉर्टेंट फंक्शन को सर अंजाम दे रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओनली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चूँकि, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले आपके पास चीज़ें हैं या वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पास किस चीज़ के मिलके बने होंगे, दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। यानी कि सिर्फ उसमें कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी और कुछ मिकदार तक ऑक्सीजन होती है, लेकिन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही डिफ़ाइन की जाती है। चले जी, अब बेटा ये थोड़ी सी आपको एक बता रहा हूँ कि विटामिन C जो होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाए तो हमें एक डिज़ीज़ होती है स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है बेटा ऐसी बीमारी है, इसकी अगर शिद्दत हो जाए तो इंसान की जो है वो डेथ तक हो सकती है। अब देखें इसमें होता क्या है, आपके जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ये ज़रा देखिएगा कर्सर को, ये देखें, ये बिल्कुल जो इनके मसूड़े हैं वो स्वेल हो चुके हैं। इस पिक्चर के अंदर ये वाला जो रीजन देखें, ये बिल्कुल जैसे गल जाते हैं मसूड़े। उसके अलावा ये देखें, ये जहाँ पर अब मेरा कर्सर है, ये दांत जो है वो तकरीबन जो है वो मसूड़ों से बाहर आ चुका है। यहाँ से ब्लीडिंग है, खट्टा होगा, ठंडा गर्म इन्हें लगता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर पेन है, मुंह से स्मेल आ रही होती है और बहुत शिद्दत की जो है वो बदबू आती है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको वाइट वाइट है, ये एज़ इट इज़ कोई ब्लीडिंग या कोई ऐसा जो सलाइवा वगैरह नहीं है, म्यूकस नहीं है, बल्कि ये माउथ की ओपनिंग के लिए, मुंह खोलने के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, अपरेटस है, जिसकी वजह से जो है आपका इसका जो माउथ है वो ओपन है। तो अब विटामिन C जो होता है बेटा,
वो इतनी थोड़ी मिकदार में ही चाहिए होता है ना, रोटी के मुकाबले में तो नहीं चाहिए होता। लेकिन अब देखें बॉडी का कितना इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको स्कर्वी से बचा रहा है, बल्कि स्कर्वी से तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ के चांसेस होते हैं अगर ये क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास पुरानी हो जाए और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो इसके डेथ के चांसेस होते हैं। और विटामिन सी के बेटा जो आपके पास सोर्सेज होते हैं वो आपके पास सिट्रस फ्रूट वगैरह है, आप जो हैं वो खट्टे जैसे लीमू है, ठीक है, इसी तरह आपके पास माल्टा है, या जो सब्ज़ आपके पास है ना ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है, तो वो इस तरह की बीमारियों से हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो बेटा यहाँ तक बातें क्लियर होगी, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।